तो आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। ध्यान सुनना कि क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी शब्द से बना हुआ, वर्ड से बना हुआ है। और जो वर्ड्स है वो लेटर से बना हुआ है। ABCD 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर से वर्ड बनते हैं। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो ये सेंटेंस में जो हम बोलते हैं वो होता क्या है? अगर एक्चुअली में देखा जाए कि जो हम सेंटेंस कहते हैं, जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज गोइंग योर स्कूल, जो हम सब बात करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस जो है वो हम लोग जो बनाते हैं वो किससे मिल करके बनता है? शब्दों से मिल के बनता है। तो शब्द जो है वो कैसे चूज किए जाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इसको ध्यान से, ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका नाउन दिया है, देखो पहले हमने नाउन दिया है। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन रिफर्स टू द वर्ड्स। नाउन एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है एक पर्सन को, मतलब कोई पर्सन होगा, जैसे आपका, मेरा, दुनिया में जितनी पर्सन है सबके नाम है, या कोई प्लेस है, या दुनिया में जितने भी आप जगह पे गए हो घूमने के लिए, आप जहाँ रह रहे हो इस समय, वो भी एक प्लेस ही है, तो उसका एक नाम है। प्लस कोई थिंग है, जो वस्तु है आपके घर के अंदर, जैसे कपड़ा है, बर्तन है, जितनी भी वस्तुएं आप देखते हो आसपास आपके, वो सब क्या है? थिंग है। तो वो भी तो नाम के है, बिना नाम का तो कोई चीज है नहीं। और एक्टिविटी या फिर कोई क्वालिटी या आइडिया। तो अभी हम देखेंगे कि हर दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो आप, हर एक चीज का एक नाम रखा गया है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, चाहे एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है डॉग। डॉग क्या है? नाम है ना। हम तो बिना नाम के तो बोलेंगे नहीं, ए इधर आ जाओ, नहीं, डॉग 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 प्लीज कम हियर। कैट है, एलिफेंट है, स्कूल है। स्कूल क्या है? एक नाम है, ठीक है। ग्रुप ग्रुप नाम है एक जगह जगह। तो वर्क हो गया, काम भी क्या है? वर्क भी इज ऑल्सो अ नेम। ये एक तरह से एक्टिविटी है। वर्क देखा जाए तो एक आइडिया है, ठीक है। तो टाउन, टाउन भी एक नाम है। मैनिला, मैनिला, मैनिला जो आप देखो कि जगह का नाम है। टीचर, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नाम है, ठीक है ना। अभी डिटेल में है, नाम भी कई कई प्रकार के होते हैं, तो वो अभी नहीं करेंगे, फिर पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। फिर दूसरा, अगर मान लो किसी चीज को हम नाम से नहीं पुकारते हैं, तो हम उसके प्रोनाउन से पुकारते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, it refers to the words that are used instead of a noun or noun phrase in a sentence। मतलब ये नाउन के बदले यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं किसी पर्सन को बुलाऊं, या तो मैं उसको ही बुलाऊंगा या शी बुलाऊंगा। अगर मैं खुद को ना, खुद का नाम ना बोलूं, तो आई बोलूंगा, या मी बोलूंगा, मैं बोलूंगा, ठीक है। या किसी चीज को बोलना है, दैट बोलूंगा, दिस बोलूंगा, दोज बोलूंगा, ठीक है। जो हम नाउन के बदले बोलते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये नाउन को ही डिनोट करते हैं। लेकिन नाउन, प्रॉपर नाउन ना होकर के, नाम ना होकर के, हम उसको प्रोनाउन से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे ही इज वॉचिंग मूवी, शी इज कुकिंग, ऐसे नाम से नहीं बुलाया गया। बोलूँ राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो एक नाम हो गया, राम एक नाउन हो गया। लेकिन ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राम के बदले ही लगा दिया, तो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। हमको नाम, देखो क्या होता है, हमें जब जैसे आप शॉप पे जाओ, आपको कोई चीज खरीदनी है और आपको उस चीज का नाम नहीं पता है, तो आप क्या बोलते हो? कैन यू गिव मी दैट थिंग्स, कैन आई परचेज दिस वन। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं, नाम के बदले दिस वन, दैट वन, ऐसा। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम देखते हैं, refers to the words or a group of words that describe an action। वर्ब क्या करता है? एक्शन, जो हम एक्शन लेते हैं, हम देखो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कुछ ना कुछ एक्शन कर ही रहे हैं। तो ये जो एक्शन है, ये क्या है? या कोई एक्सपीरियंस है, या कोई एक्सप्रेस करना है कोई चीज को, तो हम उस समय क्या करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं। तो एक वर्ड्स है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे एग्जांपल के, रन, रन एक एक्शन है। सिट एक एक्शन है। स्टैंड एक एक्शन है। ये स्टैंड क्या है? एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। गो क्या है? एक्शन है, ये भी। हाँ, हैव एक स्टेट ऑफ बीइंग है। गेट एक क्या है? एक्शन है। प्रॉमिस एक क्या है? एक्सप्रेस करना। इनवाइट एक्सप्रेस करना, ठीक है। ये सब क्या है? एक्शन, एक्सप्रेस, समझ रहे हैं? जैसे मैं बोलूँ कि आई एम वॉचिंग क्रिकेट, तो वॉचिंग क्या करना? एक्शन, एक्शन कर रहा हूँ उस समय में, ठीक है। देखना भी क्या है? एक्शन है। रनिंग एक्शन है। कुकिंग एक्शन है। प्लेइंग एक्शन है, ठीक है। डांसिंग एक्शन है। तो ये सब एक्शन है।
ये सब क्या है, एक्शन है, ठीक है ना। ठीक है, आपको यहाँ से कराते हैं। तो ये एक एक्शन है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। हाँ, तो ये जो वर्ब है एक एक्शन है, ठीक है ना। तो अभी स्टैंड एक्शन है। तो हम जो भी कर रहे हैं, क्लोज करना, जैसे क्लोज द डोर, ये भी एक एक्शन है, क्लोज करना, ठीक है। ओपन द डोर एक्शन है, ओपन करना। तो एक तरह से क्या है, हम जो भी कर रहे हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक, उस एक्शन को भी हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और वो भी पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है, वो भी सेंटेंस में आते ही हैं। कोई भी सेंटेंस जो है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, ये सबसे मिलके बनता है। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव देखा जाए तो कुछ नहीं, वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव रिफर्स टू द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, अच्छी तरह से प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दे, समझ रहे। जैसे एंग्री, ब्रेव, केयरफुल, हेल्दी, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे मैं बोलूँ आई एम एंग्री, तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे, एंग्री, आई एम एंग्री। जैसे यू आर ब्रेव, तो यू क्या है, एक तरह से प्रोनाउन है। या राम इज अ ब्रेव स्टूडेंट, तो राम जो है क्या है, नाउन है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेव बोल रहे हैं। तो जो ब्रेव वर्ड है वो नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। केयरफुल, हेल्दी, लिटिल, गोल्ड, ओल्ड, जनरस, टॉल, सम, गुड, बिग, ये सब क्या एक तरह से देखा जाए तो आपका एडजेक्टिव है, जो क्या करता है, एक क्वालिटी का भी काम करता है, साथ में नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा नाउन है वो कैसा है या प्रोनाउन कैसा है, ठीक है। तो हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब क्या होता है, देखो हम सेंटेंस जो बोलते हैं उसमें एडजेक्टिव आता ही आता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब जो होता है आपका क्या करता है, डिस्क्राइब अ वर्ब, जो वर्ब को और डिस्क्राइब करे। जैसे मैं बोलूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम वेरी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल दूंगा आपको मैं, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और होल सेंटेंस, जो सेंटेंस को या किसी दूसरे वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या खुद के एडवर्ब को डिस्क्राइब करे। जैसे एग्जांपल के लिए बैडली, जैसे बोला ना यू आर बैडली हिटेड, ठीक है, तुमको बैडली हिट हो गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड, जैसे कि और अगर मैं आपको बोलूं कि you should work, you should work your you should work your job completely, तो एल वाई लास्ट में आता है। नॉर्मली आप देखेंगे जो एडवर्ब होता है उसमें लास्ट में एल वाई, फुल्ली, केयरफुल्ली, हार्डली, नियरली, हंगरली, लेकिन नेवर है, टुमारो है, टुडे है, ये भी एक एडवर्ब है जो हमें क्या करता है, एडजेक्टिव को या वर्ब को एक्सप्लेन करता है। तो नॉर्मली एडवर्ब कैसे याद रखेंगे, लास्ट में एल वाई, डबल एल वाई होगा, या मान लो कि वो क्या करेगा, किसी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा हो, डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आई एम कमिंग टुमारो, अभी देखो टुमारो क्या है, टुमारो देखो इस समय एडवर्ब है, कैसे देखो आई एम कमिंग, कमिंग क्या हो गया, वर्ब, वर्ब को क्या हो रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। देखो लिखा है डिस्क्राइब अ वर्ब, लिखा है देखो एडवर्ब में डिस्क्राइब अ वर्ब। तो आई एम कमिंग टुमारो,
तो कमिंग क्या है, वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, टुमारो, तो टुमारो क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। आई विल वर्क टुडे, तो वर्क क्या है, वर्ब है, उसको क्या कर रहा है, टुडे क्या कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, टुडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। यू आर ब्यूटीफुल, तो अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुल क्या है, तो एडजेक्टिव है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब योर वर्क इज वेरी, योर वर्क इज ब्यूटीफुल्ली, सो यू डन योर वर्क ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करता है और क्लियर डिस्क्राइब करता है। जैसे बोलूं मैं, जैसे मैं बोलूं ब्रेव, ब्रेव और ब्रेवेस्ट, तो क्या होता है, ब्रेवेस्ट एडवर्ब हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी आर्टिकल क्या होता है, अभी आप देखो कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें द सुना होगा आपने, एन सुना होगा, ए सुना होगा, तो इट रिफर्स टू द वर्ड दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, जो नाउन के पहले लगाया जाता है। आर्टिकल जो होता है ये द होता है, ए होता है, एन होता है, और ये तीनों जो वर्ड है नाउन के पहले लगाया जाता है टू मोडिफाई द नाउन, जो नाउन को मोडिफाई, जैसे कि ताजमहल इज इन आगरा, ऐसे द ताजमहल इज इन आगरा ऐसा बोलते हैं, तुम समझ रहे हो कि नहीं। देखिए जैसे बोलूं एन एप्पल कीप्स एन एप्पल कीप्स अ फ्रॉम डॉक्टर अवे, तो एन एप्पल क्या हो गया आपका, देखा जाए तो नाउन हो गया, एप्पल नाउन है, उसके पहले क्या लगा दिया, एन लगा दिया, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे बोलो यू आर अ गुड बॉय, तो अभी यहाँ पे आपका क्या हो गया, गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, उसके पहले आ गया तो समझ रहे कि नहीं। तो आर्टिकल यहाँ पे यूज होता है, जैसे कि और एग्जांपल दो मैं आपको, यू आर क्लाइंबिंग एट द माउंट, यू आर क्लाइंबिंग एट माउंट, ठीक है। तो एट एट अच्छा यहाँ पे एट तो आ गया, यहाँ पे आ गया, या बोल द माउंट एवरेस्ट बोलते ना, द माउंट एवरेस्ट, जो अगर दुनिया में कोई सुपरलेटिव चीज है तो उसके पीछे द आता है, ठीक है। या कोई एक नाउन है, अ कैट, अ बुक, ठीक है, तो ये क्या आता है, आता है उसमें। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन आपने सुना होगा, कोई भी जो सेंटेंस है उसको जोड़ने का काम करता है, जैसे रिफर्स टू द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, किसके पहले यूज होता है, रिफर्स टू द वर्ड दैट आर यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, सारा खेल नाउन प्रोनाउन का ये उसके पहले आता है। और जेरन टू शो प्लेस, कोई प्लेस दिखाने के लिए कि भाई प्लेस कहाँ है, टाइम दिखाने के, टाइम का कितना चल रहा है, डायरेक्शन दिखाने के लिए, जैसे मैं बोलूँ अबो, फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई क्या है, प्लेस है, तो प्लेस के पहले क्या, प्लेस क्या है, नाउन है, और उसके पहले क्या है, फ्रॉम आया, ठीक है। कैन आई कम इन, तो देखो बोलते ना इन आया ना, तो जैसे कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग प्रीपोजिशन का वर्ड डायरेक्शन के लिए इन, तो माई हाउस इज नियर बाय दिस होटल, तो यहाँ पे देखो नियर बाय आया ना, होटल क्या है, नाउन है, उसके पहले क्या है, नियर बाय, समझ रहे हो, तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, नियर बाय डायरेक्शन का काम कर रहा है, बिफोर, सिंस, ऑन, अबव, एट, समझ रहे हो कि नहीं, ये सब क्या है, टूवर्ड्स, ये सब प्रीपोजिशन है, जो क्या करता है, प्लेस का काम करता है, टाइम डायरेक्शन बताता है, समझ रहे हो। ये हो गया। कंजंक्शन क्या काम करता है, कंजंक्शन रिफर्स टू द वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड, जो वर्ड को कनेक्ट करता है, किसको करता है, वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्शन का काम, कंजंक्शन नाम से कनेक्ट वर्ड निकला है। एंड, और, सो, आफ्टर, जैसे बोले ना आई एम जाने को छोड़ो, मैं बोल राम एंड श्याम आर गुड बॉय, तो लिखा है ना राम एंड श्याम, तो राम क्या है, एक वर्ड है, श्याम क्या है, एक वर्ड है, उसके बीच में कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड या और, समझे कि नहीं। सो, आफ्टर, बिफोर, अदर अदर। अब बोलोगे सर सिंस तो प्रीपोजिशन में भी आया, बिफोर तो प्रीपोजिशन में भी आया, लेकिन यहाँ पे वो अगर कनेक्शन का काम कर रहा है, सिंस वर्ड कनेक्शन का, किसी सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, सॉरी किसी सेंटेंस को नहीं, किसी सेंटेंस में फ्रेज को कर रहा है, क्लॉज को कर रहा है, वर्ड्स को कर रहा है, तो कंजंक्शन है। और अगर टाइम में बताएगा तो वो प्रीपोजिशन है। इंटरजेक्शन क्या होता है, रिफर्स टू द वर्ड्स और फ्रेज दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए काम, जैसे एग्जाम्पल के लिए ओ अल्लाह, ओ ग्रेट, हाय, वाह वाह, व्हाट अ गुड, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, हुर्रे ऐसा बोलते हैं, या एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क होगा इसमें, समझ रहे हो कि नहीं।
ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो हम लोग का यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हुआ। अब आप चेक कीजिए कोई भी सेंटेंस उठा करके, उसमें आपको ये 6 में से, ठीक है, 6 नहीं 9 ना, 1 2 3 4 5 9, इन 9 में से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। नाउन तो पक्का रहता है, वर्ब फिक्स रहता है, एडजेक्टिव एडवर्ब में दोनों में से कोई एक होगा, दोनों भी हो सकता है, आर्टिकल रहता ही रहता है, प्रीपोजिशन मोस्टली रहता है, ठीक है, कंजंक्शन रहता है, इंटरजेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी सकता है।